Hello students, welcome to online class. Today I continue chapter triangle. Question number 14. देखिए यहाँ एक फिगर आपको दी हुई है ये. In the given figure side BC of triangle ABC is produced to D. यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है ABC, उसकी साइड BC को इन्होंने प्रोड्यूस किया यानी आगे बढ़ाया D तक. ठीक है. और दिया हुआ है कि इफ़ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 128 डिग्री. ये बाहर वाला एंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल से बाहर वाला एंगल ए सी डी 128 डिग्री का एंड ए बी सी 43 डिग्री का. देन फाइंड द एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल, एंड ए सी बी, यानी ये दोनों एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं. तो देखिए यहाँ पे हमारी फर्स्टली प्रॉपर्टी लग जाएगी एक्सटीरियर एंगल वाली, जो मैंने आपको प्रूव करनी सिखाई थी शुरुआत में. क्या प्रॉपर्टी होता है कि कोई एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. तो इसका अपोजिट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, ए और बी. ठीक है. तो एक्सटीरियर एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी एंड एंगल ए बी सी, यानी ये दोनों एंगल्स का सम अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. अब हमें ये वैल्यू पता था, ए सी डी की वैल्यू हमें दी हुई है 128, बी ए सी की वैल्यू हमें पता नहीं, और ए बी सी की वैल्यू 43 डिग्री हमें गिवन है. तो एंगल बी ए सी की वैल्यू निकल जाएगी 128 माइनस 43 डिग्री. तो बी ए सी की वैल्यू आ गई आपकी 85 डिग्री. अब हमें थर्ड एंगल, दो एंगल हमें पता चल गया ट्रायंगल के, थर्ड एंगल पता करना है. तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, या तो सम प्रॉपर्टी लगा लीजिए या फिर आप लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं. तो देखिए यहाँ मैंने सम प्रॉपर्टी लगाया इन ट्रायंगल ए बी सी. तीनों एंगल का एडिशन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. तो बी ए सी की वैल्यू 85, ए बी सी की वैल्यू 43 और ए सी बी हमें निकालना है. तो ए सी बी हम निकाल लेंगे, 85 और 43 128 हो गया. देन एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 128. तो एंगल ए सी बी की वैल्यू हो गई आपकी 52 डिग्री. क्लियर है स्टूडेंट्स. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इन द गिवन फिगर, एक फिगर दी हुई है. द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हैड बीन प्रोड्यूस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम बी टू डी एंड ऑन द राइट हैंड साइड फ्रॉम सी टू ई. एक ट्रायंगल की जो बी सी साइड है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड से भी बढ़ा दी गई है और राइट हैंड साइड से भी बढ़ा दी गई है. ये डी तक बढ़ाई और ये ई तक बढ़ाई है, और बाहर के दोनों एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन किए हुए हैं. तो आपको मीज़र करने हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल, यहाँ पे मीज़र करने हैं. फाइंड द मीज़र ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल. तो फर्स्टली हम प्रॉपर्टी लगाएंगे क्योंकि दोनों बाहर के एक्सटीरियर एंगल हमें दिए हुए हैं. तो एक्सटीरियर एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी के. देखिए एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल सी. ए बी डी की वैल्यू 106 दी हुई थी, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी 106 इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल सी. इसी तरीके से इधर वाली में लगाएंगे. एक्सटीरियर एंगल ए सी ई इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी. तो 118 इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी. ये हो गई इक्वेशन 2. अब हमारी ये दो इक्वेशन आ गई. इन दो से हमें जो है तीनों एंगल फाइंड आउट करने हैं. तो क्या होगा हमारा, हम इसमें क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करने पर. तो देखिए इधर के चारों एक साथ जुड़ जाएंगे. एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 106 प्लस 118. अब इसमें हम पहले एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी को एक साथ कर लिया हमने ब्रैकेट में, और एक अलग से बच गया हमारा एंगल ए. ठीक है, इन दोनों का एडिशन कर लिया इज इक्वल्स टू 224. अब हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है बाय सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. तो ए बी सी की जगह मैंने 180 रखा. तो एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमारी 224 माइनस 180. देन एंगल ए इज इक्वल्स टू 44. अब हमें एक एंगल मिल गया, एंगल ए. अब एंगल ए की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख लीजिए, तो एंगल सी की वैल्यू निकल आएगी. देखिए पुट द वैल्यू ऑफ एंगल ए इन इक्वेशन 1. देन 106 इज इक्वल्स टू 44 प्लस एंगल सी. तो एंगल सी की वैल्यू आ गई 106 माइनस 44. देन
62 डिग्री। अब एंगल ए की ही वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रख लीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ एंगल ए इन इक्वेशन 2। देन 118 इज इक्वल्स टू 44 प्लस एंगल बी। देन एंगल बी इज इक्वल्स टू 118 माइनस 44। देन द एंगल बी इज इक्वल्स टू 74 डिग्री। यही तीनों एंगल हमें फाइंड करने हुए थे। एंगल ए 44 का हो गया, एंगल बी 74 का, एंड एंगल सी 62 डिग्री का। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इस क्वेश्चन के आपके 6 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें एंगल एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ये वाला एंगल हमसे एक्स फाइंड आउट करा रहे हैं और दो एंगल गिवन किए हुए हैं, हमें दो एक्सटीरियर एंगल गिवन किए हुए हैं। तो फर्स्टली हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक्सटीरियर एंगल ई ए बी इज इक्वल्स टू अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी। अब एंगल बी की वैल्यू हमें एक्स दी हुई है, प्लस एंगल सी हमने एज इट इज़ रख लिया, और ये बी की वैल्यू 110 रख ली। इसे हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 1। अब बी सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, है ना, तो यहाँ पे लीनियर पेयर वाली हमारी प्रॉपर्टी लग के ये वाला एंगल सी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। ए सी डी की वैल्यू 120 दी हुई है, देन एंगल ए सी बी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल सी पता चल गया। अब आपको एंगल सी पता चल गया, एंगल सी की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ एंगल सी इन इक्वेशन 1। ठीक है, हमने एंगल सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी। तो 110 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 60, तो एक्स इज इक्वल्स टू 110 माइनस 60, सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, एक फिगर दी हुई है, इसमें भी आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करा रहे हैं। तो देखिए ये वाला एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आपको दिख रहे हैं दो ट्रायंगल हैं। तो फर्स्टली हम इस ट्रायंगल से ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि दो एंगल इसके हमें गिवन किए हुए हैं। इस ट्रायंगल के दो एंगल दिए हैं, थर्ड पूछा है, थर्ड हमें निकालना है। हम निकाल सकते हैं सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो देखिए पहले मैंने इन ट्रायंगल ए बी सी यही प्रॉपर्टी लगाई, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए और बी की वैल्यू रखी 70 प्लस सी इज इक्वल्स टू 180, देन एंगल सी आ गया हमारा 110 डिग्री का। अब एंगल ए सी बी हमारा हो गया 110 डिग्री का। अब क्योंकि बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर? ये वाला पता है, ये वाला हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एंगल ई सी डी प्लस एंगल ई सी बी प्लस एंगल ई सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारा इसमें से ई सी बी अभी हमने ऊपर फाइंड किया था, ई सी बी या ए सी बी एक ही बात है। ऊपर की लाइन से ले लिया तो ए सी बी हो गया, नीचे की लाइन से ले लिया तो ई सी बी। एंगल तो यही वाला हुआ। तो 110 प्लस एंगल ई सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ई सी डी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब हमें ये वाला एंगल पता चल गया, ये एंगल पता चल गया। इसके बाहर वाला एंगल निकालना है। ये भी एक ट्रायंगल है, तो क्या इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी? क्या प्रॉपर्टी होता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो क्या हो जाएगी प्रॉपर्टी? एंगल ए ई डी, एक्सटीरियर एंगल ए ई डी इज इक्वल्स टू एंगल ई सी डी प्लस एंगल ई डी सी। तो ए ई डी हमें निकालना है, एक्स रखा, एक्स था इसकी जगह। ये अभी हमने निकाला है ई सी डी 70 डिग्री और ई डी सी हमें 50 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल एक्स की वैल्यू हो गई 120 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, देखिए ये एक फिगर दी हुई है, इसमें हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू, ये है एक्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बहुत इजी है। पहले लीनियर पेयर से ये वाला एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर वर्टिकली अपोजिट से ये वाला फाइंड आउट कर लीजिए। दो एंगल पता चल गए ट्रायंगल के, थर्ड वन आप सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए बी सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, सो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए सी बी की वैल्यू आ गई आपकी 65 डिग्री। अब ई ए एफ इज इक्वल टू एंगल बी ए सी,
यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये भी 60 डिग्री हो गया, ये 60 हो गया, ये 65 हो गया। अब ट्रायंगल ABC में लगा लीजिए प्रॉपर्टी। इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो 60 प्लस एक्स प्लस 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन का। यहाँ हमें गिवन किया हुआ है कि ए बी जो पैरेलल है सी डी के है। ये फिगर दी हुई है और गिवन है कि ए बी पैरेलल सी डी। अब क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी के है, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बी ए ई, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाएगा सी डी ई के, है ना। ये पार्ट आपका सी दिया हुआ है, सी डी ई के इक्वल हो जाएगा, यानी ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। तो एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ई सी डी इज अ ट्रायंगल, सो सम प्रॉपर्टी लगा लीजिए। दो एंगल पता है, थर्ड एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो 45 प्लस 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 75 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका। इसमें आपको एक्स ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। तो देखिए इस ट्रायंगल को देखिए पहले, एंगल ट्रायंगल ए बी सी को, ये 40 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ केवल एक साइन बन रहा है। ये साइन किसका है? परपेंडिकुलर का साइन होता है, यानी ये एंगल आपका 90 डिग्री का है। तो जब 90 डिग्री का ये एंगल है, ये एंगल आपको पता है, ये एंगल आपको पता है, तो आप ये वाला निकाल सकते हैं सम प्रॉपर्टी से। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू पुट कीजिए, बी ए सी की वैल्यू 40 दी हुई है, ए बी सी हमें निकालना है और ए सी बी की वैल्यू 90 डिग्री। तो एंगल ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 और 40 130, 180 में से 130 माइनस करिए, 50 डिग्री हमारा ये वाला एंगल निकल आया। अब इस वाले ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगा लीजिए, क्योंकि दो एंगल हमें इस ट्रायंगल के पता है और एक्स फाइंड आउट करना है, तो फिर दोबारा से सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब की किस में लगाएंगे? इन ट्रायंगल ई बी डी। तो एंगल बी ई डी प्लस एंगल ई बी डी प्लस एंगल बी डी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यूज़ पुट कीजिए, बी ई डी की वैल्यू 100 दी हुई है, ई बी डी की अभी 50 निकाली है हमने, और बी डी ई इज इक्वल टू एक्स। देखिए ए बी सी और ई बी डी जो है हमारे इक्वल हैं। देखिए यहाँ पे ए बी सी, इसे मैं ए बी सी लिखूँ या ई बी डी लिखूँ, एक ही बात होगी, क्योंकि एंगल यही वाला है, बस पॉइंट मैंने मिड में से ले लिए हैं। तो 100 प्लस 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 150 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। लास्ट पार्ट देखिए इसका आप। यहाँ आपको एक फिगर दी हुई है और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपको देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, ये दो एंगल दिए हुए हैं इस ट्रायंगल के। फर्स्टली ये वाला एंगल निकाल सकते हैं हम सम प्रॉपर्टी से। तो पहले मैं इसी में लगाऊंगी इन ट्रायंगल ए बी ई। तो एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए बी ई प्लस एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 75 प्लस 65 प्लस ए ई बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए ई बी की वैल्यू निकल आई आपकी 40 डिग्री, यानी ये वाला एंगल 40 डिग्री निकल आया। अब जब ये एंगल निकल आया तो वर्टिकली अपोजिट से क्या आप ये वाला निकाल सकते हैं। तो देखिए एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 40 डिग्री अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब आपको इस ट्रायंगल में ये एंगल गिवन किया होता है 110 और ये आपने निकाल लिया 40। तो फिर सम प्रॉपर्टी लगा लीजिए, दो एंगल पता है, थर्ड निकालना है। तो इन ट्रायंगल सी डी ई, आपकी सी डी ई में लगा रहे हैं हम। तो एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 110 प्लस एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 150 इज इक्वल टू 180, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।